अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वीकेंड जो है वो मेरा तो बहुत अच्छा गुज़रा। आप सबका कैसा गुज़रा? तो ये जी मैं वीकेंड पे जा रही थी बाहर। जैसे हस्बे मामूल सभी बीवियाँ अपने शौहरों को कहती हैं कि हमें वीकेंड पे बाहर लेके जाएं। तो खैर हम जा तो काम से रहे थे, लेकिन काम के साथ साथ जो है वो एंजॉयमेंट भी हो जाता है। तो जी काम हमें क्या था, काम ये था कि शिमला पहाड़ी में जो नादरा का ऑफ़िस है वहाँ हम जा रहे थे। मेरी नंद का आईडी कार्ड जो है वो आ चुका था रीन्यू होके, तो वो कलेक्ट करना था मेरे हस्बैंड ने। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम भी साथ चलो। तो मुझे भी थोड़ा बहुत काम था बाहर। और वैसे भी आपको पता है कि सारा हफ्ता घर रहने के बाद जो है वो एक ही दिन होता है बीवियों के पास कि वो बाहर जाएं और बाहर की लाइफ को एंजॉय करें और घूमें फिरें, मज़े करें। और हमारा घूमना फिरना क्या होता है, बस यही तो होता है थोड़ा। और यहाँ जी लड़कियाँ यूनिफॉर्म में खड़ी थी जो पुलिस की थी। और मुझे ना शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं ये यूनिफॉर्म में जो मेल होते हैं, फ़ीमेल्स होती हैं। स्पेशली वो जो आर्मी एयरफोर्स में साड़ियाँ पहने होती हैं ना फ़ीमेल्स, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मेल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। खैर मेरे अब्बू भी शुरू से ही मतलब हमने उन्हें यूनिफॉर्म में देखा, इस वजह से भी शायद बड़ा मुझे अच्छा लगता है। यूनिफॉर्म वाले पर्सन ना मुझे बहुत पसंद है। तो हम पहुंच गए हैं नादरा के ऑफ़िस और यहाँ पे इंतहा का रश था। आज बहुत ज़्यादा रश था। तो मैं तो देख के ही डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लग जाना है यहाँ पे और बड़ा मसला होगा। खैर मेरे हस्बैंड अंदर गए थे, लेकिन वो जो मतलब आप आईडी कार्ड जहाँ बनते हैं वहाँ तो रश था बहुत ज़्यादा, लेकिन जहाँ से वो कलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे कोई भी रश नहीं था। और वहाँ पे विदाउट टोकन मेरे हस्बैंड गए हैं और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन आईडी कार्ड दे दिया और वो आ भी गए। तकरीबन 5 मिनट लगे थे और 5 मिनट बाद जो है वो हम वहाँ से निकल आए थे। और अब हम जा रहे हैं अंदरूनी शहर, जो कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं ब्याह के जो है वो अंदरूनी शहर ही आई थी। पहले हमारा घर होता था यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग बहुत घूमते फिरते थे यहाँ पे शादी के स्टार्ट में। तो अब हम एंटर हो रहे हैं, ये जो पहली पुरानी फूड स्ट्रीट होती थी ना वहाँ पे एंटर हो रहे हैं। तो मुझे शुरू से मेरे हस्बैंड बताते थे कि ये जगह है, वो जगह है। पता कि शादी से पहले तो कभी इतना घूमे फिरे ही नहीं थे। मतलब पहले स्टडी करते रहे, फिर जॉब की, तो जॉब में भी इतना कोई घूमे फिरे नहीं, बस एक फोर्ट्रेस चले गए और तो कहीं गए नहीं। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं यहाँ की बिल्डिंग्स जो पुरानी बनी हुई हैं और बहुत प्यारी लगती हैं। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और ख़ैर हमारी जो हिस्ट्री है, लाहौर की हिस्ट्री, मतलब ये जो अंदरूनी शहर की हिस्ट्री, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और आज जो है वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इतने अरसे बाद अंदरूनी लाहौर में जाके। वैसे तो यहाँ पे अगर आप वर्किंग डेज़ में आए तो यहाँ से गुज़रा नहीं जाता, लेकिन आज एक्चुअली सैटरडे था और सैटरडे में कोरोना की वजह से सब शॉप्स वगैरह बंद थी, सिर्फ फूड वगैरह की ओपन थी, तो इस वजह से इतना रश नहीं था। तो मुझे यहाँ पे नज़र आई ये पकौड़ियाँ जो मतलब दही फुल्कियाँ जो बनाते हैं, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये लेके जाऊँ यहाँ की सौगात। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे यहाँ की पकौड़ियाँ चाहिए, तो बस इस वजह से मैं जो है पकौड़ियाँ लेने शुरू हो गई। और बड़े मज़े की लग रही थी ये पकौड़ियाँ और मैं ख़रीद के लाई। बस वो होता है ना कि बाज़ जगहों पे चीज़ तो डेफ़िनेटली मिल ही जाती है ये चीज़ हर जगह से, लेकिन पता नहीं मुझे शौक़ हो रहा था यहाँ से ख़रीदने का। और हम नाश्ता भी हर संडे को जो है वो यहाँ से लेके आते थे। बड़ा मज़े का नाश्ता मिलता था यहाँ से। और कचौरियाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद खाई, मुझे इतनी अच्छी लगी थी कचौरियाँ, बहुत मज़े की लगती थी। और अब हम आ गए हैं शाह आलम मार्केट में, क्योंकि बस रश तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो देख के आते हैं, शायद कोई शॉप खुली हो। एक्चुअली यहाँ से हमने ख़रीदा था बखूर, तो हमें यही था कि शायद शॉप खुली हो तो हम दोबारा ख़रीद लें। और मेरी सिस्टर ने भी मुझे कहा हुआ था बखूर का, तो बस इसी वजह से यहाँ पे गए, लेकिन शॉप्स बंद थी। और ये बाहर खड़े थे इतर वाले, तो हम इतर चेक करने शुरू हो गए। और यहाँ पे जाओ ना, इस जहाँ पे सब इतर वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, हालांकि सब शॉप्स बंद थी, ये 2-3 काउंटर लेके बाहर बैठे हुए थे, लेकिन तब भी इतनी खुशबू आती है यहाँ से, बहुत ज़्यादा खुशबू
खुशबू आती है और बड़ी अच्छी स्मेल सी आती है। तो बस यहाँ पे मैंने इतना पसंद किया अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। अपने लिए मुझे इस वजह से वो बड़ी लाइट सी फ्रेगनेंस थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे तो आज ये चाहिए। तो अब हम आ गए उर्दू बाज़ार, और उर्दू बाज़ार में भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि शॉप्स तो बंद है, लेकिन बाहर जो है वो लोग काउंटर वगैरह लेके बैठे हुए हैं। पता नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है इन लोगों पे कि कोरोना की वजह से इन सब का बिज़नेस जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान में जा रहा है, जो सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अब हम आ गए फ़िश, क्योंकि जी मौसम आ गया है फ़िश का, और मुझे और मेरे हस्बैंड को फ़िश से तो बहुत ज़्यादा प्यार है और अब जो है मुझे घर जाके काम भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फ़िश को धोना, उसको मसाला लगा के रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन एक दफ़ा की मेहनत होती है, फिर उसके बाद तो बस ये निकालो और इसको फ्राई करो और बड़े मज़े की लगती है। तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो नेक्स्ट मतलब उसका व्लॉग जो है वो मैं सेपरेट बनाऊँगी। और जी फ़िश तो हमने ख़रीद ली है और अब हम जा रहे हैं, ये मैंने मस्जिद आपको दिखानी थी। खैर इसका व्लॉग मैं सोच रही हूँ कि सेपरेट बनाऊँ, एक सेपरेट इसकी हिस्ट्री जो है वो आपको बताऊँगी। तो ये देखें, ये वो मस्जिद है, तो ये एक रात में तामीर हुई थी मस्जिद, तो हिस्ट्री मैं आपको फिर बताऊँगी इसकी। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि सारे काम ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पे जी ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट से बकरे खड़े हैं, जो कि सदक़े के लिए होते हैं। पता नहीं लोग ख़रीदते भी होंगे कुर्बानी के लिए भी, मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो आज बहुत मज़ा आया, तो यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड पर जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।